हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त असीमानंद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हमारी बगिया। दोस्तों, कहते हैं जब भी हम किसी चीज़ को चाहते हैं और वो चाहत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाती है तो हमें किसी भी तरीके से वो चीज़ मिल ही जाती है। कुछ ना कुछ माइंड आइडियाज़ उसके लिए देने लगता है और भले ही वो असंभव सा लगता हो लेकिन फिर भी हम उस चीज़ को प्राप्त कर लेते हैं। दोस्तों, एक ऐसी ही चाहत आई थी हिमांशु पटेल जी के दिल में, जो कि उड़ीसा के सोनपुर में रहते हैं। एक गार्डनिंग की चाहत उनको यहाँ तक ले आई। दोस्तों, भले ही हिमांशु जी के पास गार्डनिंग करने के लिए अच्छे अच्छे पॉट नहीं हैं, भले ही उनके पास ज़मीन में जगह ना हो और ना ही बहुत सारे खाद और दवाई, फिर भी इनके गार्डन को देख करके हम सबके गार्डन इनके सामने फीकी पड़ जाती है। चारों तरफ से इतने सुंदर फूल और वो भी छत के ऊपर बिना खर्चे के, सच में अपने आप में अद्भुत दिखाई देता है ये गार्डन। बिल्कुल स्वर्गीय अनुभूति से भरा हुआ है, किसी भी तरह से स्वर्ग से कम नहीं लगता इनका ये गार्डन। गार्डन में इतने सुंदर रंग बिरंगे फूलों को देख करके हमारी आंखें चकाचौंध हो जाती है और एकदम देखने का मन करता है एक टक कि यहाँ पर बैठे रहे और बस इनको निहारते रहे। शायद आसपास किसी का भी छत इतना खूबसूरत नहीं होगा जैसा इनका छत लगता है। हिमांशु जी का ये जो गार्डन है खूबसूरती में किसी भी गार्डन से कम नहीं है, लेकिन अगर हम खर्चे की बात करें तो मुझे लगता है कि हम सबके गार्डन से कम खर्च इनके गार्डन में है, क्योंकि इन्होंने जो भी गार्डनिंग की है इसमें किसी भी तरह के पौधे को शायद बहुत ही कम इन्होंने ख़रीदा है। जो भी फूल रंग बिरंगे दिखाई दे रहे हैं वो पोर्चुलेका के हैं और जो आसानी से इसकी कटिंग को अगर आप छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके लगा देते हैं तो वहीं पर ये फैलने लगते हैं और कुछ ही समय में पूरे जो पॉट है उसको कवर कर लेते हैं। यहाँ पर जो गार्डनिंग की गई है पूरी तरह से कट्टों में और जो पुराने तसले होते हैं उसमें किया गया है। कट्टों को एक लाइन से लगाया और मोस्टली सीमेंट के जो कट्टे हैं या जो दवाइयों के बैग हैं उनका यूज़ किया। उनमें जो पोर्चुलेका के कटिंग्स है उसको लगा दिया और ये कटिंग भी उनके पहले से मौजूद थे, कोई भी कटिंग उन्हें ख़रीदना नहीं पड़ा और थोड़े बहुत कलर इधर उधर से भी उन्होंने लाए और उसको इसमें ऐड कर दिया। जो भी घर के सब्जियों के छिलके हैं या पत्ते हैं या इस तरह के फसलों के जो अवशेष है वो अपने घर में एक गड्ढा बना करके वहाँ पर वो उनको डालते हैं और बाद में उन्हीं चीज़ों को इन कट्टों में भर करके उनमें कुछ मिट्टी मिला करके फिर इन पौधों को वो लगा देते हैं। इसके अलावा गांव में इधर उधर से कई बार वो गोबर की खाद को अरेंज कर लेते हैं, थोड़ा बहुत उसको भी इसमें मिला देते हैं और उसी में ये पौधे लग जाते हैं। इसके अलावा उनको कोई भी मार्केट से खाद दवाई खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि इस समय इन पौधों में काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग होती है तो गर्मियों में मोस्टली वो पोर्चुलेका को लगा देते हैं। साथ ही आप कट्टों में यहाँ पर देख रहे होंगे बीच में कि बारिश का सीज़न शुरू होते ही उन्होंने बहुत सारे जो कटिंग्स है वो इन्हीं कट्टों में लगा दिए हैं और इस तरह से एक फ्री की गार्डनिंग वो कर रहे हैं जिसमें पैसा बिल्कुल भी वो खर्च नहीं कर रहे हैं। अभी हाल ही में मैंने उनके सर्दियों का गार्डन भी दिखाया था, हालांकि टॉपिक मैंने उसमें दूसरा लिया था लेकिन वो गार्डन भी काफ़ी खूबसूरत लग रहा था और मोस्टली उसमें उन्होंने कॉस्मोस के प्लांट लगाए हुए थे। जो प्लांट सर्दियों में अच्छे हो सकते हैं उनको वो सर्दियों में लगाते हैं। कॉस्मोस, गेंदा, जाफरी जो कि आसानी से कटिंग से हो जाते हैं
उन्हीं चीज़ों को वो उनमें लगा देते हैं। और गर्मी और बरसात में इस तरह के जो पर्सलेन है, पोर्चुलिका है, इन फूलों को मोस्टली लगा देते हैं। इससे गार्डन में हमेशा कलर बना हुआ रहता है और गार्डन दूर से काफ़ी खूबसूरत लगता है। साथ ही इनका गार्डन कभी भी हरियाली से ख़त्म ना हो, इसकी कोशिश अब ये करने लगे हैं। और जो कटिंग्स है वो अब कट्टों में डालने लगे हैं, जिससे कि ये फिर परमानेंट पौधे के रूप में हो और कभी भी हरियाली इनके गार्डन से ख़त्म ना हो। दोस्तों, इस तरह से एक बार जब आप गार्डनिंग कर लेते हैं तो दोबारा आपको फिर खाद वगैरह ख़रीदने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इस गार्डन के ख़त्म होने पर इसमें बहुत सारे जो फूलों के पौधे हैं वो रह जाते हैं, उनके अवशेष रह जाते हैं। दोबारा से उन्हीं को आप कट्टों में भर सकते हैं और उनके ऊपर कुछ मिट्टी डाल सकते हैं। और इस तरह से जो सड़े गले अवशेष है वो मिट्टी में मिल करके वो भी खाद बनते जाएंगे। और ये प्रोसेस लगातार साल भर चलता रहता है। हर साल इसी तरीके से जो फसलों के अवशेष है या पेड़ पौधों के अवशेष है वो इनमें मिलाते जाते हैं और मिट्टी भी हल्की होती है, खाद भी भरपूर मात्रा में इससे बन जाती है। दोस्तों, अगर आप कट्टे की इस मिट्टी को और अच्छा बनाना चाहते हैं तो इसमें सूखा कचरा और जो गीला कचरा है उसका बैलेंस करें। यानी कि जो हरे हरे जो भी अवशेष है पेड़ पौधे के या सब्जियों के छिलके हैं उनको तो डाले ही डाले, साथ में जो सूखे पत्ते हैं, अलग अलग तरह के पत्ते हैं या ऐसे कोई भी अवशेष जो सड़ जाती हो और सड़ने के बाद कंपोस्ट बन जाता हो, उनको आप इसमें डाल सकते हैं। साथ ही थोड़ा सा जो राख है या लकड़ियों को या गत्ते को जला करके उसके राख तैयार करके उसको भी आप इसमें मिला सकते हैं। थोड़ा सा अगर चूना डालेंगे तो वो भी काफ़ी अच्छा रहेगा। इस तरह से अगर ऑर्गेनिक उपाय को आप अपनाते हैं और अपने कट्टे की मिट्टी को तैयार करते हैं या इस तरह के जो बड़े पॉट है या गमले हैं उसकी मिट्टी को तैयार करते हैं, तो आगे फिर आपको महंगे महंगे खाद खरीदने की कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, इसके अलावा इन कट्टों में आप अलग अलग तरह के जो फलों के छिलके हैं, सड़े गले फल हैं, उसको डाल सकते हैं। और जो लोहार है उनकी दुकान से उनका यूज़ किया हुआ जो कोयला होता है तो वो कोयले को ला करके भी आप अपने इस मिट्टी में मिला सकते हैं। और जब आप कट्टे में इन सब को डालते हैं, ऊपर से थोड़ा थोड़ा मिट्टी छिड़कते हैं, तो इसमें फिर कीड़े वगैरह आपको बाहर दिखाई नहीं देंगे, सभी चीज़ें अंदर रहेगी। और एक साथ जब ये सब मिक्स होगा तो आपका जो सॉइल है बहुत ज़्यादा रिच हो जाएगा। उसके बाद आपको किसी भी तरह के किसी भी खाद को डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जिस समय आप इसमें कुछ फूलों के पौधे या कुछ सब्जियों के पौधे को लगाएंगे। दोस्तों, जो नीम के पत्ते हैं, फल है, इसके अलावा जो सदाबहार का पौधा है उनके पत्ते हैं या जो गेंदे के पत्ते हैं, ये एक तरह से कीड़े मकोड़ों को दूर करने का काम करती है। तो इन पत्तों को भी ज़रूर से आप अपने कंपोस्ट में ऐड कीजिए और इन्हीं कट्टों के अंदर डाल दीजिए। इसके बाद जो मिट्टी है उसमें आपको बहुत सारे जो रोग आते हैं तो वो रोग भी आपको कम मिलेंगे और जो भी आपकी फसल होगी वो बिना कीड़ों के या बिना फंगस के बहुत जल्दी तैयार हो जाएगी। दोस्तों, शुरू में हो सकता है इस प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लगे, क्योंकि किसी भी चीज़ को डिकम्पोज होने में 2-3 महीने का वक्त तो लगता ही है। तो शुरू में थोड़ा सा कोशिश करें, वेट करें और ये सारे जो भी सड़ने गलने वाली चीज़ें हैं कट्टों में नीचे की तरफ डालें, तब जो है ठीक रहेगा। और ऊपर से अगर आप गोबर की खाद मिली हुई मिट्टी डालेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ऊपर जब तक पौधा होता रहेगा तब तक धीरे धीरे नीचे जो भी आपने अवशेष डाले हैं, छिलके, सब्जियों के छिलके या जो भी सड़े गले पत्ते या जो भी डंठल
फल फ्रूट ये सब आपने जो भी डाला है वो भी धीरे धीरे डिकम्पोज हो जाएगी और इस तरह से पौधों की जड़ें जब जब नीचे जाती रहेगी तो उनको और भी ज़्यादा पोषण मिलता रहेगा। दोस्तों अगर कट्टों में पॉलीथीन लगी हुई हो तो थोड़ा सा नीचे नीचे से कुछ छेद कर दें, जिससे कि जो पानी है वो आसानी से कट्टे से बाहर निकल आए। और इसके अलावा कई लोग जो है पूछते हैं कि कट्टे की जो लाइफ है वो बहुत कम होती है, तो रियल में ये है कि जो सीमेंट के कट्टे हैं या इस तरह के जो भी कट्टे हैं 1 साल तक लगभग चलते हैं और उसके बाद धीरे धीरे फिर ये फटने लगते हैं। तो कट्टे हैं ज़्यादा महंगे आइटम नहीं है या फ्री के आइटम हैं, तो ऐसे भी हमें चेंज करना पड़ता है पौधों को। साल में एक बार रिपोर्ट करना पड़ता है जो परमानेंट पौधे हैं, और जो सीजनल पौधे हैं तो उनको तो हम 4-5 महीने के बाद दोबारा से फिर लगाते हैं। तो ऐसे में हम दूसरे कट्टों को ले सकते हैं। दोस्तों केवल कट्टे नहीं, कट्टों के अलावा जो दूसरा ऑप्शन हम ले सकते हैं, हमारे घर में टूटी फूटी बाल्टियाँ होती है, कई बार कई तसले होते हैं, कई बर्तन होते हैं, तो उन सब में भी थोड़ा सा होल करके कुछ 4-5 छेद करके हम इन पौधों को फिर लगा सकते हैं। पानी का ड्रेनेज विशेष तौर से हमें ध्यान रखना होगा कि पानी किसी भी तरह से जमने ना पाए। अगर पानी उसमें जमता है तो ऐसे में पौधे सड़ जाते हैं। और इस तरह के जो भी पुराने तसले हैं या पुराने टब हैं, आपको कई बार जो फेरी वाले होते हैं या कबाड़ वाले होते हैं आपकी गली में आते रहते हैं, तो उनके पास मिल जाता है, तो उनसे भी बहुत कम पैसा दे करके आप उन चीज़ों को खरीद सकते हैं। इस तरह से जो आपकी गार्डनिंग है बहुत ही सस्ती हो जाएगी और बहुत कम पैसे में आप एक अच्छा गार्डन बना सकेंगे। कोशिश करें कि एकदम छोटे पॉट में पौधों को ना लगाएं, क्योंकि बार बार आपको उसमें पानी देने की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर आप परमानेंट पौधों को लगा रहे हैं जो कि धीमे धीमे बढ़ते हैं, तो ऐसे में पॉट के साइज़ को पौधों के साइज़ के हिसाब से रखना पड़ता है। छोटे पौधे छोटे पॉट में और बड़े पौधे बड़े पॉट में होने चाहिए। लेकिन जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पोर्चुलिका और पर्सलेन के पौधे ज़्यादा हैं जो कि बहुत जल्दी पॉट को घेर लेते हैं। तो इस तरह के पौधे हालांकि छोटे पॉट में भी हो जाते हैं, लेकिन पानी बहुत जल्दी सूख जाता है, तो इनको आप बड़े पॉट में भी लगा सकते हैं या कट्टों में लगा सकते हैं, इस तरह के तसलों में लगा सकते हैं, बड़ी पॉलीथीन में लगा सकते हैं जो आटे की पॉलीथीन होती है या जो सर्फ की पॉलीथीन होती है। तो इन सब में अगर आप लगाएंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। पानी जल्दी नहीं सूखेगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मिट्टी उनमें आती है, और आपको कम मेहनत में भी अच्छी खासी जो गार्डनिंग है वो देखने को मिलेगी। दोस्तों हिमांशु जी ने इस गार्डन को कैसे तैयार किया, पूरी मिट्टी किस प्रोसेस से तैयार की, तो सब कुछ आप देख सकते हैं उनके अपने YouTube चैनल पर जाकर के, और उनके YouTube चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उम्मीद है दोस्तों आज के एपिसोड में जो भी जानकारी मैंने आपको दी है आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, और अब आप भी अपने घर में एक खूबसूरत सा गार्डन तैयार करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड में। तब तक देखते रहिए हमारी बगिया।